प्रांत प्रभारी पतंजलि योग समिति राजस्थान पूर्वी क्षेत्र की तरफ से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय कोरोना काल चल रहा है और हर व्यक्ति इससे डरा हुआ है कि कोरोना के अंदर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होता है, ऑक्सीजन की समस्या आ जाती है। लेकिन जब आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम है। जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो 1 से 5 लीटर ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है। लेकिन जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो करीब 100 से 125 लीटर ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर पहुंचती है। इससे आपको अद्भुत लाभ होता है। तो आज आपको भस्त्रिका प्राणायाम की विधि बताते हैं। अगर इस प्राणायाम को 5 मिनट हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो फेफड़े आपके बिल्कुल स्वस्थ बनते हैं, सांसें आपकी एकदम संतुलित होती है और ये जीवन भी सांसों का संतुलन व प्राणों का आधार है। उसके साथ साथ आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं, जिससे भी आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मेरे साथ करें आप। इसे सुदर्शन क्रिया भी कहते हैं। तो दोनों हाथ उठाते हुए गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर हाथों को नीचे लाते हुए सांसों को बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल सहज होकर करें आप इस क्रिया को।
विश्राम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा बनाते हैं, आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। आप अपने शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है उसे महसूस करें। अपनी मन की आंखों से देखें, पूरा शरीर आपको हल्का फुल्का महसूस होता है। फेफड़े आपके स्वस्थ बनते हैं, पुष्ट बनते हैं, उनके सांसों की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे फेफड़ों के अंदर करीब 7,30,00,000 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनमें आधे से ज्यादा आपके सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, क्योंकि जब आप सामान्य रूप से श्वास लेते हैं तो ऊपर ऊपर सांसों को ले लेते हैं और ऊपर ऊपर सांसों को बाहर फेंक देते हैं। इससे आपके सांसों की कैपेसिटी कम हो जाती है। तेज गति से आप चलते हैं, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते हैं या थोड़ा शारीरिक श्रम करते हैं तो आपके सांसें फूलने लग जाती है। आप असहज हो जाते हैं, आपका रक्तचाप भी अनियमित हो जाता है और आपके हार्ट के ऊपर एक अनावश्यक दबाव पड़ता है और फिर आप धीरे धीरे एक जानलेवा बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह सुबह ब्रह्म बेला के अंदर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो सभी आपके सक्रिय होते हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर अवशोषित होती है और शरीर के अंदर फेफड़े एक ऐसे अंग है जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। शरीर का और कोई भी अंग ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करता है। और जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट की शिराओं के द्वारा जब आपके शरीर की तरफ प्रवाहित होता है तो साधक सभी दुखों और वासनाओं से मुक्त होता है और भगवान के दिव्य अमृत रस का पान करता है। यह देह आपके देवालय शिवालय बन जाती है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर योग को आत्मसात करें,
महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, जिसके 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और जब आप इन 8 अंगों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, और आपके विश्राम हथेलियों में घर्षण करते हैं और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। तो इस प्रकार से बॉडी के ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अभी आपने किया भस्त्रिका प्राणायाम, और अब दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति। कपालभाति को प्राणायाम का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो इसकी विधि बताते हैं आपको। कपालभाति के अंदर सांसों को नाक के द्वारा बाहर फेंकते हैं, और जब आप सांसों को झटके के साथ बाहर फेंकते हैं तो आपके नाभि पर स्ट्रोक लगता है, पेट आपका अंदर जाता है, पेट के सभी ऑर्गन्स आपके सक्रिय होते हैं। तो करते हैं इसे, 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करके बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास करें आप। कम से कम इस प्राणायाम का अगर आप 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 मिनट पर्याप्त है। कपालभाति, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ता ही है इस प्राणायाम का अभ्यास करने से। बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होती है। शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व है, जो टॉक्सिन्स है, वो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके शरीर से बाहर आते हैं। और इसी क्रम के अंदर तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के अंदर नाक से गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर पूरा सांस बाहर निकाल देते हैं। सांसों को आप बाहर ही रोकते हैं और फिर सहज होकर 3 बंद लगाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लगाते हैं मूल बंद। अपनी जननेंद्रियों को ऊपर की तरफ संकुचित करते हैं तो आपका लगता है मूल बंद। और फिर आप पेट को अंदर की तरफ संकुचित करते हैं तो आपका लगता है उद्यान बंद। और फिर ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं तो आपका लगता है जलंधर बंद। 3 महाबंद लगते हैं इसके अंदर। तो इसका भी अभ्यास करके बताते हैं। गहरा लंबा सांस भरते हैं। इस समय मन में यह भाव रखें कि जब आप सांस अंदर भर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो आपके फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है, उसके साथ साथ एक दिव्य शक्ति जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हर समय मौजूद रहती है, वो विटाल फोर्स
भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस प्रकार का मन में भाव रखें और जब आप सांसों को बाहर निकाल रहे हैं तो ये चिंतन करें, मनन करें कि मेरे शरीर के अंदर जो विकार है, काम क्रोध वासनाएं, ये भी अब मेरे सांसों के साथ मेरे शरीर से बाहर आ रही है। उसके साथ साथ आपके शरीर में जो विकार है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो दूषित वायु है, वो भी आपके सांसों के साथ बाहर आते हैं। तो एक बार और करते हैं बाह्य प्राणायाम। आपके सांसों की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े आपके स्वस्थ बनते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और इसी क्रम के तहत अगला प्राणायाम करते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा बनाते हैं, कमर आप बिल्कुल सीधे रखें, मेरुदंड। और इस प्राणायाम के तहत बाएं नाक से सांस को अंदर भरते हैं और फिर दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं और फिर दाहिने नाक से ही सांस को अंदर भरते हैं, बाएं नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। बायां नाक आपका चंद्र स्वर है और दाहिना नाक आपका सूर्य स्वर है। और प्रकृति की ऐसी देन है कि आपके दोनों स्वर बराबर चलते हैं, लेकिन आपकी अनियमित दिनचर्या या गलत खान पान की वजह से जब इन दोनों स्वरों के अंदर असंतुलन पैदा होता है तो आपका रक्तचाप भी बिल्कुल अनियमित हो जाता है। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो दोनों स्वर आपके बिल्कुल नियमित रहते हैं और इससे आपका बीपी कंट्रोल के अंदर रहता है, 80-120 आ जाता है। लेकिन जिनका बीपी ज्यादा रहता है वो अगर चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करे, जैसे बाएं नाक से सांस को अंदर भरते हैं और फिर दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं, फिर आप बाएं नाक से सांस को अंदर भरें और दाहिने नाक से सांस को बाहर निकालें, तो ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बीपी आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिनका बीपी लो रहता है वो अगर सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे दाएं नाक से सांस को अंदर भरते हैं और फिर बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं, फिर दाहिना नाक से सांस को अंदर भरते हैं और फिर बाएं नाक से सांस को बाहर निकालते हैं, तो इससे आपका बीपी धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका बीपी बिल्कुल सामान्य रहता है। तो करते हैं इसका अभ्यास। प्रत्येक श्वास के साथ आप ये शिव संकल्प करें कि इस समय ब्रह्मांड के जो दिव्य शक्ति व्याप्त है वो प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर समाहित हो रही है। और जब आप सांसों को बाहर निकाल रहे हैं तो मन में चिंतन करें, मनन करें कि मेरे शरीर के अंदर जो विकार है वो सांसों के साथ बाहर आ रहे हैं। इस प्रकार का मन के अंदर दिव्य भाव रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। लंबा सांस भरे आप और लंबा सांस छोड़े। बिल्कुल सहजता के साथ चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव महसूस नहीं करें। आज्ञा चक्र के अंदर ओम की आकृति अपने मन की आंखों से देखें। तो विश्राम इस प्रकार से करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। और अब आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अगला प्राणायाम करते हैं भ्रामरी। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ माइग्रेन की शिकायत भी आपकी दूर होती है।
आपकी याददाश्त तेज होती है तो करते हैं 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को बंद करते हैं, बाहर की आवाज आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे। 2 उंगलियां आंखों के नीचे लगाते हैं यहाँ हल्के से, और जो तर्जनी अंगुली है उसको आंखों के ऊपर लगाते हैं और छोटी अंगुली को यहाँ नीचे रखते हैं नाक के थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आप मुद्रा बनाते हैं और फिर आप नाक के द्वारा पवित्र ओम का सांस लेते हुए, ओम का ध्यान करते हुए सांसों को अंदर भरते हैं और फिर आप बावरे की तरह गुनगुनाते हुए सांसों को बाहर निकालते हैं। तो करें इस प्राणायाम का अभ्यास। और अब आप अगला प्राणायाम करते हैं उद्गीत। उद्गीत के अंदर नाक के द्वारा गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए सांसों को बाहर निकालते हैं। ओम का नाद करने से पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है, शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स आपके रीजनरेट होने लग जाते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। तो 3 बार करें आप पवित्र ओम का उच्चारण। और अब हथेलियों में घर्षण करें। आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। तो इस प्रकार से आप आज को बताया गया कि प्राणायाम के द्वारा किस प्रकार से आप अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाते हैं, और कल कुछ आसनों का अभ्यास करवाएंगे। उन आसनों के माध्यम से आप अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आज इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।